नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक और सपा ने जहां मतदान शुरू होने से पहले 10 फोन नंबर जारी किए, वहीं बीजेपी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। सपा और बीजेपी दोनों ने मतदान से पहले भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर विभिन्न दावे किए और निर्वाचन आयोग से मांग की कि चुनाव निष्पक्ष हो। एक पोस्ट में बीजेपी की यूपी इकाई ने दावा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने सांसद पिता अवधेश प्रसाद अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र के लोगों को डरा धमकाकर चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले ताकि निष्पक्ष, भयमुक्त और सुचितापूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी दावा किया कि विभिन्न बूथों पर उनके एजेंट्स को मतदान कक्ष से बाहर कर दिया गया या कार्ड इशू कर दिया गया। बता दें कि लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही है। जहां एक तरफ सपा का ये कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग चुनाव को बाधित कर रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। भाजपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता झंडा लेकर वोटर्स पर दबाव बना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद अपने रसूख का फायदा उठा रहे हैं और वहां के वोटर्स को डरा धमका रहे हैं। अपने लोगों के साथ मिलकर मिल्कीपुर की जनता को डरा धमका रहे हैं और सपा के लिए वोट डलवा रहे हैं। बता दें कि सपा की तरफ से 10 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर किसी बूथ पर किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है या भाजपा की किसी भी कार्यकर्ता की तरफ से कोई भी अमानवीय कृत्य किया जा रहा है तो तुरंत उसकी सूचना दी जाए। तो वहीं मिल्कीपुर चुनाव बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो गया है और 5 बजे तक लगातार मतदान होता रहेगा। लेकिन इसी बीच वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा सपा पे आरोप लगा रही है तो सपा भाजपा पर आरोप लगा रही है। इसके लिए आपको बता दें कि 210 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग और 25 केंद्रों पर वीडियोग्राफी हो रही है। ये अयोध्या के बता दें कि अयोध्या के डीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस बार के उपचुनाव में किसी भी तरह की धांधली ना हो। कुल 210 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है और 25 केंद्रों पर वीडियोग्राफी हो रही है और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता श्याम सलोनी और सपा से हमारे साथ शौर्या सिंह जुड़ चुके हैं। ले बता दें आपको आंकड़े पहले जीएफएक्स के जरिए, फिर चर्चा करते हैं। चंद्रभान पासवान ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वही समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं अजीत प्रसाद। ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। बता दें कि मिल्कीपुर में अब 85,000 दलित वोटर्स हैं, 26,000 मुस्लिम और 18,000 वैश्य हैं। इसके अलावा 75,000 ब्राह्मण हैं। अवधेश प्रसाद के खिलाफ पासी कार्ड विफल ये रहा है। भाजपा से लेकर अन्य विपक्षी दल कई बार इसको अपना भी चुके हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर 1985 से विपक्ष और भाजपा का अवधेश के खिलाफ पासी फैक्टर ट्रोल हो रहा है। 26 साल बाद सपा और भाजपा में ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मिल्कीपुर में पहला उपचुनाव 1998 में हुआ था। 1998 में सपा और भाजपा के बीच ऐसी ही कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। सपा प्रत्याशी की जिसमें जीत हुई थी। वही बता दें कि इस बार फिर से वैसी ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरा 6 साल बाद यानी 2004 में भी ऐसा हुआ जब सपा और भाजपा आमने सामने थे। तीसरा उपचुनाव 20 साल बाद 5 फरवरी को होगा। बता दें कि आज हो रहा है। उपचुनाव में मंत्रियों की पूरी फौज उतारी गई थी इस पूरे चुनावी माहौल को टाइट करने के लिए। हर सीट पर 3-3 मंत्री उतारे गए थे।
मिल्कीपुर में कुल 5 मंत्रियों की फौज उतारी गई थी ताकि इस बार का मिल्कीपुर का चुनाव उन्हीं के पाले में हो। सूर्य प्रताप शाही प्रभारी मंत्री बनाए गए। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी जी जान लगा दी थी मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए और अपने प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए। ले चलते हैं एक बार फिर से आपको अपने गेस्ट के पास, जहां से भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ श्याम सलोरे और सपा से शौर्य सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शौर्य जी, लगातार अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के लोग झंडे लेकर कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, मतदान करने वाले लोगों को डरा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि चुनाव तो लगातार हो रहे हैं लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं। जहां एक तरफ सपा की तरफ से आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी आरोप लगा रही है कि सपा ठीक से चुनाव नहीं होने दे रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली बात लोगों को मैं यही बताना चाहूंगी, पिछले 3 दिनों से जो मिल्कीपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडाई फैली हुई है और जिस तरीके से लोग वहां परेशान किए जा रहे हैं, ये कहते हैं कि सपा वाले परेशान कर रहे हैं। सपा वाले तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप चाहे भाजपा को वोट दीजिए, चाहे सपा को वोट दीजिए, लेकिन वोट देने दीजिए आप आम जनता को। वहां ये अपील कर रही है समाजवादी पार्टी। अवधेश प्रसाद जी निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लाइव जा करके वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि भाई मतदाताओं को आप परेशान मत कीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जिसमें अभी आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी बूथों के बाहर अपना झंडा लगा करके, तो क्या वो पूरी अपनी हर बूथों पे 10-10, 15-15 लोग लेकर के बैठी हुई है, ठीक है, जो भगवा कलर का कपड़ा पहन के, और पूरा एक भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि और दूसरा कोई पार्टी मतलब चुनाव ही नहीं लड़ रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। तो ये एक माहौल उन्होंने पैदा किया हुआ है। मेरे जो हमारे प्रत्याशी जो हैं अजीत प्रसाद जी, वो स्वयं जहां से उनको कंप्लेंट मिल रही है, जनता जनार्दन उनको फोन कर रही है, वो जा रहे हैं हर बूथों पे, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप निरंतर समाजवादी पार्टी पेज का जो पेज है आप उसको खोलिए, आपको सारी स्थिति सामने दिखेगी। जो जनता है वो तक ये समझ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आप आज इतनी गुंडाई कर रहे हैं, पुलिस वाले मतदाताओं को भगा दे रहे हैं। एक कितने सारे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको जा करके उनका हाथ पकड़ के उनको वोट कमल पे दबवाया गया, लेकिन ये सब करने से कोई जीत हासिल नहीं होने वाली है। मिल्कीपुर की जो जनता है, मिल्कीपुर के जो लोग हैं, वो सब लोग जानते हैं कि अवधेश प्रसाद जी का जो परिवार है वही मिल्कीपुर की जो दशा है उसको सुधार सकता है, ठीक कर सकता है। आज वो इस गफलत में नहीं पड़ने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ कभी अच्छा सोच भी सकती है। ना कभी सोचा है उन्होंने और ना कभी आगे सोचेगी। और हर तरफ समाजवादी पार्टी के जितने भी बूथ एजेंट थे, जितने भी प्रधान थे, सबको जेल में डालने का काम किया है आज मिल्कीपुर की पुलिस ने। हर स्तर से आम जनता को परेशान किया है। 3 दिन 4 दिन से जिस हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई है, जिस हिसाब से पुलिस वाले लाठियों से पीटा गया है लोगों को, उनके ऊपर घर जा जा करके सबके चेकिंग हुई है। टीचर्स जो जिनके स्कूल्स हैं उन लोगों के घर पे चेकिंग हुई है। इस हिसाब से परिस्थितियों को इन लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है। ये एकदम सोशल मीडिया में सामने है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम जो है विकास पुरुष हैं, ये हैं, तो आपको ये दबंगई करने की जरूरत क्या है? शांति से वोट पड़ने दीजिए ना। वो मिल्कीपुर की जनता को तय करने दीजिए कि विकास कौन करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, बताइए श्याम सलोनी जी क्या कहना है, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि अवधेश प्रसाद अपने रसूख का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, जबकि सपा की तरफ से कई वीडियो भी ऐसे वायरल किए गए हैं, वीडियो लाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा दबंगई कर रही है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि शौर्य सिंह जी ने अभी कहा कि लगातार भाजपा गुंडई करती नजर आती है। राधे राधे, प्रणाम। मेरी दोनों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए अर्चना जी, शौर्य सिंह जी अब क्या बोलेंगे इसके अलावा, और इनसे क्या उम्मीद करेगी वहां की जनता, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा की लोकप्रिय जनता, देवतुल्य हमारे लोग वहां ये प्रण बना चुके हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद जी ने जो अभी एक कृत्य किया है, वहां रोने का जो नाटक किया है, पहले एक दलित
बिटिया को मरवाना, फिर उस पर आंसू बहाना, एक ऐसा प्रपंच उन्होंने रचा है वोट लेने के लिए, जीतने के लिए। मतलब किस हद तक ये गिर सकते हैं ये वहां की जनता समझ रही है। ठीक है। और जहां इनको धमकाने की जरूरत पड़ती है, ये वहां धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुंडागर्दी करना, गुंडई, दबंगई, ये समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है और इसी पर ये चलती आई है। समाजवादी पार्टी जो उस पर जितने ज्यादा मुकदमे होंगे, जिस पर जितने ज्यादा अपराध होंगे, उसको ही समाजवादी पार्टी टिकट देती थी। ये एक इतिहास है इनका, इसलिए अब इनकी बात पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबंगई कर रहे हैं या वहां पर लोगों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। जी। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी के मन में अंदर जाके वोट डालना है, आप उसे भ्रमित कर सकते हो क्या? क्या जनता को ये बिल्कुल मूर्ख समझते हैं? श्याम आज सलोनी पढ़ी जी, लिखी लेकिन जनता है भाजपा की तरफ से भी और तो ये सभी लोग आरोप भारतीय लगा जनता पार्टी है, को पसंद कर श्याम रहे हैं। सलोनी जी, भाजपा की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि अवधेश प्रसाद अपने रसूख का फायदा उठा रहे हैं, अपने वहां पे उनकी पकड़ है, अपनी इमेज की वो फायदा उठा रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। भाजपा ने भी तो ऐसा ही आरोप लगाया है सपा पे। ये भाजपा ने आरोप नहीं लगाया है, भाजपा ने सत्यता बतलाई है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से अवधेश प्रसाद जी जिस कंपनी के सांसद हैं, वो राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। और ये इनका जितने भी फर्म है, इनका काम होता है खुद की आय का स्रोत बनाना। तो अवधेश प्रसाद जी हर वो कंडा अपना रहे हैं उन गरीब मतदाताओं को जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। ये उनको हड़का रहे हैं, उनके पास अपने गुंडे भेज रहे हैं। उन्होंने जब ये शिकायतें की हैं वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रशासन से, तब जाकर के प्रशासन ने थोड़ी सख्ती कर रहा लोगों का है। हाथ पकड़ के वोट नहीं डलाना पड़ता। क्या भाजपा की जी। तरफ से इस तरीके का कोई वीडियो दिखाया गया है कि जिसमें सपा के कार्यकर्ता या अवधेश प्रसाद डरा रहे हो लोगों को? बिल्कुल, ये बहुत तो सही प्रशासन प्रश्न बता पूछा देगा आपने। ना, अपने समय बता देगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी की मेरी बहन बताएं जी। कि ये इनको किस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां के मतदाताओं को कहा कि आप वोट मत डालो, किसको हड़काया है? ठीक ये है। तो अरगल बड़ाबाजी कर रहे हैं। अब इनकी सांसद है जया बच्चन, इनके जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वहां की जनता इस बात से बहुत ज्यादा कुपित है, इनसे नाराज है। वो कहती है कि देखिए महाकुंभ में गंगा मैया में सब बहा दिए गए। तो कोई इनके पास वीडियो है? मैं आपके माध्यम से, जो आप मुझसे पूछ रही है, मैं इनसे मांग करता हूँ, ठीक इतने है। बड़े आरोप लगा देना, आप किस तरह की बात करती हो? जी। केवल अराजकता फैलाने वाले कार्य समाजवादी पार्टी कर रही ठीक है है, और शौर्य ये जी से- जनता उसको ठीक समझ है, रही श्याम है। सलोनी जी, शौर्य जिस जी तरह से से जवाब देते महाकुंभ हैं। में इन्होंने भगदड़ मचाई, जिस जी। तरह से इन्होंने वहां पर दलित मुस्लिम कार्ड खेलना चाहा है, तो वहां का दलित पिछड़ा, वहां का सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पासी, ये जितना भी लोग हैं, ये सब वोट वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और अर्चना जी, ये एक रिकॉर्ड मतों से आप समझ लीजिए, लगभग 22,000 से 20,000, 22,000 से लगभग 30,000 से हमारा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वहां ठीक चुनाव है। जीत रहा है। 8 तारीख को आपको पता लग जाएगी, ठीक तब है, ये लोग श्याम वीडियो सलोनी कहेंगे जी, कि देखिए। ठीक है, आपकी बात का जवाब लेते हैं शौर्य जी से। शौर्य जी, क्या कहना है, क्योंकि श्याम सलोनी जी का कहना है कि अगर सबूत है तो वो सपा को दिखाना चाहिए, लेकिन हम ये जानना चाहें, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि लगातार हर बूथ पे निगरानी की जा रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, कैमरे से नजर रखे जा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन ऐसे में गड़बड़ी के भी मामले सामने आ रहे, क्या कहना है कि फिर अगर एक तरफ पुलिस प्रशासन अगर ये कह रही है कि चौकन्नी होकर चुनाव कराए जा रहे हैं, ऐसे में इस तरीके के आरोप लगाना कहां तक सही है और कितना सच है? शौर्य जी। देखिए, सीधे सीधे आपको मैं ये बता दूं जी। कि आज लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है, क्योंकि आप ये देखिए, ये हमने कहा कि पुलिस प्रशासन का चुनाव होता है, उपचुनाव, लेकिन पुलिस प्रशासन का चुनाव इसलिए भी कहा गया है कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है वहां पे माहौल को अच्छा रखना, ठीक है। माहौल को सही रखना, ये भी जिम्मेदारी बनती है। हमेशा यही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप गन पॉइंट पे जो है वो चुनाव कराइए। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों के साथ साथ अब ये बेशरम पार्टी भी हो गई। अभी ये कहते हैं महाकुंभ की बात, महाकुंभ में जो लाशें गायब हैं उनके ऊपर एसिड भी डाला गया कि वो लाशें गल जाएं, लाशें ना मिले, मिट्टी वहां पाट दी गई जहां पे हड़कंप। शौर्य जी, ठीक है, चुनाव की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज की बात अगर ऐसी बातें निकल के आ रही है तो क्या शौर्य सिंह जी, जिस तरह की बात आप कर रहे हो, आपकी पार्टी कर रही है, वीडियो है क्या आप सपा कोई के प्रूफ पास? देंगे उसका? ठीक है,
कितना कितना भ्रमित करोगे अभी जनता को? मिल्कीपुर के चुनाव में, आज भी अभी वहाँ पर मिल्कीपुर के करोड़ों मुद्दे में की शौर्या ये जी, लेकर के आए हैं शौर्या जी को महाकुंभ को। अपनी बात इनको लीजिए, अभी शौर्या जी भी को अपनी शर्म बात नहीं आ रखने रही दीजिए। है कि अपनी गलतियों को ये किस तरीके से छुपाने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बताइए श्याम सलोनी जी, क्या कहना है? देखिए अर्चना जी, हद तक गिरे हुए लोग हैं ये, कितनी हद तक गिरे हुए हैं कि ये वहां पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, कोई एक प्रूफ इनके पास नहीं है। लोकसभा में अखिलेश जी कहते हैं कि इतने लोग चले गए, अरे एक प्रूफ दीजिए ना। जितने लोग वहां पर शहीद हुए, शर्म मुफ्त करते को हुए गए, जैसे भी शांति हुआ, से वोट उन तो सबको पड़ने दो। पूरी गिनती हुई है और उनकी बता दी गई है, और इसीलिए बता दी गई है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। मिल्कीपुर चुनाव की बात करते हैं श्याम सलोनी जी, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, खेल है, आंकड़ों का खेल आप है, इनसे और बस इतना इसीलिए पूछिए पार्टियों की तरफ कि से- आप इनसे बस इतना पूछिए कि क्या आपको अपने विकास पे भरोसा नहीं है कि एक एक बूथ पे आपको 15-15 लोगों को बैठाना पड़ रहा है, वो भी भगवा रंग का कपड़ा पहना करके। आपको अपने विकास पे डाउट है? बताइए श्याम सलोनी क्या अर्चना जी, कहना है, क्योंकि लगातार सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेकर बूथों के बाहर खड़े हैं और लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना जी, ये गलत बयान है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जनता वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ठीक है, मिल्कीपुर की वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उनके उनके बस्तों पर खड़े हुए हैं, वहाँ भीड़ लगी हुई है, इसलिए ये बौखला गए हैं। बाकी ये सब बौखला, आज ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं, अभी 2 बजे के बाद ये आरोप लगाएंगे कि साहब प्रशासन जबरदस्ती वोट नहीं डालने दे रहा है। 5 बजे ये कहेंगे कि यहाँ झगड़ा कर दिया, प्रशासन ने हमको रोक लिया, हमारी महिलाओं को रोक लिया, और 8 तारीख को ये कहेंगे कि प्रशासन ने बंदूक की नोक पर वोट डलवाए, भारतीय जनता पार्टी ने मतपत्र लूट लिए, भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी कर दी, प्रशासन मिला हुआ है, डीएम ने जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया। ये 8 तारीख को ये शब्द होंगे। चुनाव आयोग को दोनों पार्टियों की तरफ से लेटर लिखा गया है और चुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये लगता है कि सपा के कार्यकर्ता या सपा के लोग चुनाव निष्पक्ष नहीं होने दे रहे, क्या ये बात सही है? अर्चना जी, सर्वविदित बात है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये हत्या कर देती है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे पास तो डंडे भी नहीं मिलते हैं, ये तो हथियार, अवैध हथियार लेके चलने वाले लोग हैं, इसलिए डर तो है ही है। डर है, इसलिए चुनाव आयोग से मांग की गई है कि वहां पर प्रशासन को सख्त किया जाए और ऐसा ना हो कि वोटर को ही लोग मरवा दें या कोई काम कर दें। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और गुंडों से बचने के लिए चुनाव सुनिश्चित हो जाए, अच्छे तरीके से वोट पड़ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से ये अपील की है कि अपने नेतृत्व में आप, क्योंकि चुनाव जब पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बयान आ रहे हैं, उनका कहना है डीएम ने भी आदेश दिए हैं कि बूथों की कैप्चरिंग की जाएगी, वीडियोग्राफिंग होगी, हर जगह पे पुलिस फोर्स लगाई गई है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कैमरे से नजर रखी जाएगी, क्या इस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, ये प्रशासन का काम है, वो वीडियो बनाएंगे, यदि कोई दंगाई होगा, अगर भाजपा होगा, सफाई होगा, जो भी होगा, वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जो रोक रहा होगा, जो दबंगई कर रहा होगा, जो मतदाता को बूथ तक नहीं आने देगा, वो प्रशासन के वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डर किस बात का है? हाँ, पुलिस का वहां रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता, वहां की जनता भयभीत रहती है। जिस तरह से मैनपुरी में एक दलित लड़की ने, बेचारी बेटिया ने कह दिया कि मैं सपा को वोट नहीं करूंगी, तो उसकी हत्या कर दी, ऐसे ही वहां सबको डर तो है ही समाजवादी पार्टी से, ये लोग हत्या कर देते हैं। तो प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, पूरा जो भी उनकी सुरक्षा है, वीडियो कर सकते हैं, जो जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरा संविधान पर विश्वास करती है, प्रशासन पर विश्वास है, चुनाव आयोग पर विश्वास है हमको, और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। यही हमने अपील की है, यही हमने वहां से मांग की है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं ये किसी तरीके से मतदाताओं को भयभीत करके बंदूक के नोक पर घरों में जाकर के भयभीत ना करें कि नहीं आप वोट मत डालिए या हम आपका वोट डलवा देंगे, क्योंकि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी भी तरीके से ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि जनता इनको चुनाव जिताना नहीं चाहती है। ऐसी वहां की रिपोर्टें हैं और इसीलिए बौखला गए हैं। और हमें विश्वास है चुनाव आयोग पर, हमको विश्वास है वहां की जनता पर, निष्पक्ष चुनाव होगा और जो भी दोषी इनके लोग होंगे वो कैमरे में पकड़ में आ जाएंगे। बात का, क्योंकि इन्होंने बताया है कि रिपोर्ट आई है वहां से कि सपा हार रही है और भाजपा जीतेगी। क्या लगता है कि एक तरफ अजीत प्रसाद और एक तरफ जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस बार मैदान में, सभी को दलित समाज से ही लाया गया है,
पीडीए की राजनीति इस बार मिल्कीपुर में देखने को मिली है। बीजेपी के हैं, इनसे सवाल पूछिए, क्या ये मिल्कीपुर एक भी बार चुनाव प्रचार में गए थे? जी अरे शौर्या सिंह जी, आप इतने तो आरोप लगा रही हो कि 2-2, 3-3, 4-4 मंत्री आए हैं, ठीक है, आ तो रहे शौर्या हैं, जी से पहले और पूछ फिर भी लेते आप हैं। संतुष्ट शौर्या जी नहीं, आप क्या बताइए, एक चाहती हो? तरफ शौर्या जी चंद्रभान पासवान और एक तरफ अजीत प्रसाद, क्या लगता है दोनों में से किसकी जमीनी पकड़ है ज्यादा मिल्कीपुर में? देखिए, अजीत सिंह की कोई है, इनसे पकड़ बस नहीं मेरा है। एक जवाब मांग लीजिए कि ये मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रचार में एक भी दिन गए थे मिल्कीपुर? बस इनसे ये सवाल हमें जवाब चाहिए। ठीक है, बताइए शाम सलोनी जी। नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी पार्टी मैं वहां 20 के दिन नेता रह गए करके आ हैं, रही हूँ ठीक है, मेरे नेता मैडम। गए हैं, मैं वहां मेरी 20 नेताओं दिन के चुनाव बयान है और प्रचार में हमें अपने वहां नेताओं रह पर करके आ विश्वास है। रही हूँ। 3 हमें तारीख को नेताओं पर चुनाव प्रचार विश्वास है, खत्म होने वाला क्योंकि था। हमारे 2 नेता तारीख को मैं राष्ट्रवादी लोग गाजीपुर हैं और वापस राष्ट्रवादी पहुंची हूँ लोग झूठ नहीं बोलते अपने हैं। घर चुनाव लगातार मिल्कीपुर से। जारी तरीके है से और झूठे नहीं नतीजे है। 8 तारीख को आ जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पे सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू है और शाम को 5 बजे तक लगातार मतदान चालू रहेगा। बड़ी अपडेट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हैं। प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त मौजूद है प्रयागराज के संगम तट पर। बड़ी अपडेट जो दिल्ली से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने मत का प्रयोग किया है। बता दें उपराष्ट्रपति ने मतदान किया दिल्ली में। जगदीप धनखड़ और पत्नी सुदेश धनखड़ दोनों ने मतदान किया, अपने मतों का प्रयोग किया है। इस वक्त दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू है। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर दोनों ने मतदान किया। अपडेट जहां दिल्ली के अपडेट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया।